एक रिवर बस्तर में बहती है। कुछ रिवर इज फ्लोइंग थ्रू द बस्तर। रिवर का नाम सर जी इंद्रावती। इंद्रावती रिवर, वेरी गुड। यस सर। अब प्रज्वल आप बताएं, इंद्रावती रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ व्हिच रिवर? सर क्या चीज? सर व्हाट? किसकी ट्रिब्यूटरी है सर आपकी इंद्रावती? आवाज नहीं आ रही सर। इंद्रावती रिवर ट्रिब्यूटरी होगी। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है? इंद्रावती रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? ट्रिब्यूटरी किसकी होगी है? हाँ, छत्तीसगढ़ से होते हुए बहती है, ईस्ट टू वेस्ट फ्लो होती है। इसका जो फ्लोइंग है ईस्ट टू वेस्ट है। ओके। हाँ, ट्रिब्यूटरी किसकी होगी है? आवाज आ रही है प्रज्वल? सर आ रही है सर। अच्छा, गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है उस रिवर? गोदावरी। गोदावरी रिवर। अच्छा, तो यहाँ का जो इसको लीड किया था मूवमेंट को, उस लीडर का नाम क्या होगा? बताओ, लीडर ऑफ बस्तर रिविलियन। गुंडाधर नाम कहीं सुना आपने? सर क्या बिरसा चीज? मुंडा। बिरसा मुंडा नहीं, बिरसा मुंडा तो झारखंड में है। अच्छा सर गोंडा। गुंडाधर, he was the leader of the Bastar rebellion. यस सर गुंडाधर लीडर He, नेतनानार कम्युनिटीज। yes, he was from the Nethanar village. जो यस सर। village था, कौन से विलेज से बिलोंग करता हो? सर नेथानार, नेतनार नेथानार विलेज। कम्युनिटीज। यस यस, सर। विलेज है। गोंडाधर लीडर। कौन कौन सी होंगी? यस सर। Yes, सर क्या चीज? communities were living in Bastar communities. सर मैरिया एंड मुरिया गॉन्ड्स। जी, मारिया, सर एंड मुरिया गॉन्ड्स। मोरिया गौंड से, सर रुवास। दुर्वास भाद्रास एंड भद्रास। हालवास। हालवास। भाद्रास एंड हलवास हलवास। एंड हलवास। हालवास। एक था हलवास, यस सर। यस सर। LWS, ये है हलवास। 1 यस सर। 2 3 4 फाइव। 5 फाइव। communities। 5। ओके, चलो इतनी चीजें यस होंगी। सर। बस्तर रिबेलियन, अच्छा जो बस्तर के लोग रहते थे उनका ये मानना था कि जो हमारी ये प्रॉपर्टी है इट इज गिवन बाय द नेचर, सो नो एनी स्टेट और गवर्नमेंट कैन इंटरफियर और क्लेम अबाउट दिस प्रॉपर्टी। जो ये प्रॉपर्टी है इसमें कोई अनदर स्टेट क्लेम नहीं कर सकता है या कोई गवर्नमेंट क्लेम नहीं कर सकती है कि हमारी प्रॉपर्टी है करके। वो पूजा पाठ क्या करते थे जंगल में पेड़ पौधों की, नदी के नाम से। आजकल में पेड़ पौधों की पूजा पाठ करते हैं, रिवर के नाम से पूजा पाठ करते हैं, गंगा मैया पीपल। कहते हैं, गंगा में तर्पण करने जाते हैं। वैसे ही उस टाइम में भी था। अच्छा, और यहाँ जो बस्तर के लोग थे वो खुद ही जंगलों की रक्षा करते थे। अब जंगलों की रक्षा कैसे करते थे? किसी ने क्या 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 रखे थे जंगलों में? फॉरेस्ट गार्ड रखे थे खुद ही उनने, चौकीदार, वॉचमैन के तौर पर। और वॉचमैन की सैलरी दिया करते थे। जैसे कोई लोग क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं, तो खुद ही क्या करते थे, कुछ टैक्सेस पे करते थे। आपके उन टैक्सेस के नाम दिए गए होंगे। ये एनी विलेजर्स वुड यूजिंग द फॉरेस्ट प्रॉपर्टी दे वुड हैव टू पे द टैक्सेस वॉलंटरीली। अपनी इच्छा से कुछ टैक्स देगा वो। उन टैक्सेस के नाम दिए गए यहाँ पे, यहाँ बस्तर रिबेलियन में टैक्सेस के नाम दिए गए हैं। अब टैक्सेस कौन कौन से दिए हो?
टैक्सेस पेड बाय विलेजर्स, पेड बाय विलेजर्स। What are three types of the taxes? देवसारी, दंड और मान करके। मैं लिख रहा हूं देवसारी, दंड और मान। तो इसको हमें लिखा या अनडिविजन लिखा। What are these? These are the taxes which were paid by the Bastar villagers. Sir, तो these are the name of taxes. जी, देवसारी, दंड और मान। मान। यस, आपको उसमें आप जब पढ़ेंगे तो अपने आप ही क्या करेंगे, आप ढूंढ लेंगे वहां पर Okay. देवसारी, दंड और मान करके जो टैक्सेस देंगे हैं। मान। Okay. और उसके अलावा कम्युनिटी में डिस्कस कर दिए हैं मारिया और मुरिया गौंड से दुर्गाज, भद्राज और हलवास करके। रुबास, बुतरास, हलवास। हाँ, और एक वर्ड है यहाँ पर परगना करके। परगना, परगना, परगना मीन्स होता है क्लस्टर ऑफ विलेजेस, ग्रुप ऑफ विलेजेस। परगना, संथाल परगना एक नाम है वहां पर झारखंड में, जहां संथाल ट्राइब्स रहती है। तो यहाँ पर कहा गया होगा क्लस्टर ऑफ विलेजेस, क्लस्टर ऑफ विलेजेस। क्लस्टर मीन्स ग्रुप्स, ग्रुप ऑफ विलेजेस। ओके, ठीक है भाई। तो यस सर। परगना हो गया। चलो अब ये बताओ, ये टाइम भी रनिंग करने वाला है, क्लास लेट लेट भी शुरू होती रही है, बीच में कनेक्टिविटी होते रही। तो जो गुंडा दौड़ के लीडर, तो इनने क्या करना शुरू किया, लोगों को यूनाइट करना शुरू किया। The Gundador tried to unite the people. क्यों करते हैं ऐसा? पीपल को यूनाइटेड करने का जो प्रोसेस था कि जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये हमारी है, नो एनी पर्सन कुड इंटरफेयर इन आवर मैटर्स, ये उनको कहने का मतलब था। जी कब निकला हूँ? के चलो अब जो जो ब्रिटिशर्स थे, कॉलोनियल थे, वो क्या करना चाह रहे थे, वो इन लोगों को फर्स्ट प्रॉपर्टी का यूज नहीं करने दे रहे थे। तो इन्हें क्या करना पड़ा, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिबेल करना पड़ा, उनके खिलाफ मूवमेंट करना पड़ा। किसकी लीडरशिप में? इन द लीडरशिप ऑफ द गुंडादौर, who belong to the Nitana village। गुंडादौर के लीडर बन जाते हैं। तो अंग्रेजों के खिलाफ इनके पास लड़ने के लिए क्या होता है, अगर आप थोड़ा सा खुद, इनके पास कोई वेपन्स नहीं होते, कोई टूल्स नहीं होते हैं, कोई गन नहीं होती, कोई पिस्टल नहीं होती है, क्योंकि क्या है, ट्राइबल ग्रुप से हैं। अपने डेली लाइफ में जो यूज करने वाले जो आइटम्स हैं वही इनके वेपन्स हैं। तो क्या क्या किया, जब जैसे ही क्या करते हैं, कुछ ब्रिटिशर्स इन पर अटैक करते हैं, तो अपने बचने के लिए, उन पर अटैक करने के लिए क्या करते हैं, कुछ मैंगो गोले लेते हैं। मैंगो को मीन्स जो मैंगो की जो ब्रांचेस होती है, टहनियां होती है, वो, और क्या लेते हैं, कुछ चिली लेते हैं। चिली मीन्स चिली पाउडर, उनकी आंखों में डालने के लिए पैसा आ जाएगा तो। और कुछ फॉरेस्ट क्या होते हैं, वुड, लकड़ियां, लट्ठे, डंडे, और क्या होगा, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होंगे।
तो जो अंग्रेज तो क्या थे, वो पूरे तरह से क्या थे, सुसज्जित थे, उनकी पूरी अपनी आर्मी थी, पूरी सेना थी उनके पास, जो ट्राइबल ग्रुप पर अटैक करने के लिए। तो अगर आप कह सकते हैं कि जैसे हम क्या है, हम लोग जैसे क्लास में है, वो यहाँ पर अटैक करने के लिए आ जाए एकदम से, तो वहां पर क्या चीज यूज करेंगे, कोई मेरे पर आ जाए तो क्या करेगा, मैं अपने बचने के लिए हो सकता है उसमें फाइन से अटैक करूं, हो सकता है उसमें डस्टर मारने की कोशिश करूं, या क्या होगा, जो मेरे आसपास चीजें होंगी जिनका मैं यूज कर रहा हूं उनको उनसे अटैक करने की कोशिश करूंगा अपने बचने के लिए पहले। फिर दूसरा क्या है कि उस पर अटैक करने के लिए, तो ऐसे ही जो विलेजर्स थे ये बस्तर के, इनने भी ऐसे ही करना शुरू किया, जो इनके पास डेली लाइफ पे यूजेज थी, मैंने कहा नहीं, लट्टे डंडे, जो इनके पास चिली पाउडर हो गया और मैंगो बो हो गया, उनसे अटैक करना शुरू कर दिया। ऑलमोस्ट 3 months they were facing the colonial rule, जो कॉलोनियल्स थे उनके साथ लड़ते रहते थे लगभग 3 महीने तक ऐसे ही। तो आप खुद ही सोच रहे हैं, एक आदमी क्या है, फुल ऑफ द इक्विपमेंट है, एक आदमी विदाउट एनी इक्विपमेंट है, दोनों में लड़ाई हो रही है, 3 महीने तक अगर लड़ाई चल जाती तो बहुत बड़ी बात है। जबकि जो ट्राइबल्स थे इनको बहुत पहले ही हार मान लेनी थी, फिर भी क्या रहे, ये लड़ते रहे अपने राइट्स के लिए। अब इनका लड़ना मजबूरी थी, बिकॉज दे वर लिविंग इन द फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट से बाहर जाएंगे तो इनका क्या हो जाएगा, इनका लिवलीहुड के लिए इन्हें फेस करना पड़ेगा, जिंदा रहना पड़ेगा, मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। तो इनके जीने और मरने का सवाल था, इसलिए लोगों ने क्या किया, उस पर अटैक करना शुरू कर दिया था। अदर जो बिटसर्स थे, जो भी इनके पास अपने हिसाब से डोमेस्टिक टूल्स होते थे इनके, उनसे उन पर अटैक करना शुरू कर दिया था। ये हमारा इसमें एक जगह कहा गया कि बाजार से और लुटेड, बाजार लूटने शुरू कर दिए थे, मार्केट को क्या करना शुरू किया हमने, मार्केट को लूटना शुरू कर दिया। और जो वहां पर जो आसपास के जो एरिया थे, ऑफिसेज थे, उन्हें घेरना शुरू कर दिया। जो फॉरेस्ट में इन्हें जाने से रोक रहे थे ब्रिटिश आर्मी, उन्हें क्या करना शुरू कर दिया, उन्हें वहां से भगाने की कोशिश करने लगे। लेकिन वहां पर क्या था, इतनी जल्दी हार मानने वाले कोई नहीं थे वो भी। तो यहाँ पर लोगों ने क्या कर दिया, तो लगभग ये जो अंग्रेज थे वो अपने आप क्या करने लगे, जो उनका लीडर था गुंडाधुर, उन्हें गुंडाधुर को पकड़ने की कोशिश करने लगे। और लेकिन गुंडाधुर क्या था, उसे पकड़ पाना इतना इजी नहीं था। अच्छा, यहाँ पर एक बात ये कही गई है कि जो लगभग फरवरी से मई तक ये क्या चला था, ये फरवरी 1910 में स्टार्ट हुआ था ये मूवमेंट। तो गुंडाधुर को फिर भी नहीं पकड़ पाए थे। और जो ये जो रिबेलियन हुआ था, इसमें ये कहा गया है कि जो रिबेलियन थे उनकी जो सबसे बड़ी क्या हुई थी यहाँ पर, उनके जो मूवमेंट हुआ था, उनके मूवमेंट के कारण बहुत समय तक क्या करना पड़ा, जो रिजर्व फॉरेस्ट वाला सिस्टम था, रिजर्व फॉरेस्ट में जो क्या बोलते कॉमन पीपल इंटर नहीं कर पाते थे, तो रिजर्व फॉरेस्ट का रिजर्वेशन गवर्नमेंट को कुछ समय के लिए पोस्टपोन करना पड़ा। तो इट मीन्स क्या था, जो रिबेलियन थे, जो गुंडाधुर एंड हिज पार्टी बस्तर के लोग थे, उनकी क्या थी, ये एक तरह से क्या थी, ये विनिंग थी, विजय थी उनकी। उनने ऐसा माहौल बना दिया था कि सब जगह आंदोलन शुरू हो गए थे, जो पुलिस वाले थे उनके खिलाफ आंदोलन शुरू हो गए थे, मार्केट में मूवमेंट शुरू हो गया था, मार्केट बंद हो गए थे। तो अंग्रेजों को लगा क्या हो जाएगा, ये बहुत बड़ा तबाही होने वाली है, बहुत बड़ा ये डिस्टर्बेंस होने वाला है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, जब फर्स्ट एरिया को रिजर्व कर दिया था कि कोई फर्स्ट एरिया में नहीं जाएगा, अगर जाएगा तो उसको पनिश किया जाएगा, उसको उन्होंने कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर दिया। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो ट्राइबल ग्रुप्स थे उनकी यही सबसे बड़ी जीत थी, उन्हें किसी से लड़ना झगड़ना पड़ा था, उनका तो ये था कि जो फर्स्ट रूल है उनमें क्या किया जाए, फ्लेक्सिबिलिटी लाई जाए, कुछ समय के लिए सही, तो लंबे समय तक के लिए नहीं भी रहता है तो उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी इन द फॉरेस्ट रूल्स है। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पर जो लोग थे
1970 के आसपास की बात है, जब क्या करना हुआ, वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, एक नया ऑफर दिया। वर्ल्ड बैंक क्या करता है, एक इकोनॉमिक हेल्प करता है। अब इकोनॉमिक हेल्प करने का पर्पस क्या था, वर्ल्ड बैंक की हेल्प करेगा, क्योंकि वर्ल्ड बैंक भी हेल्प इसलिए कर रहा था, उसको भी लग रहा था कि क्या करेंगे, यहाँ की जो थर्ड प्रॉपर्टी है इससे कुछ कमर्शियल एक्टिविटी हमें भी यूज करने को मिलेगी। इसलिए वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, 1970 के आसपास कुछ इकोनॉमिक पैकेज देना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर जो इकोनॉमिक पैकेज की बात कही गई है, 1970 वर्ल्ड बैंक आल्सो प्रपोज्ड अबाउट द पल्प एंड पेपर मिल, और पल्प और पेपर मिल से क्या होगा, वर्ल्ड बैंक को बेनिफिट मिलेगा, उनकी इंडस्ट्री चलेगी। लेकिन कहते हैं कि जो वहां लोकल के इन्वायरमेंटलिस्ट थे, उन लोगों ने इसका अपोज करना शुरू कर दिया था। द लोकल इन्वायरमेंटलिस्ट अपोज्ड द पॉलिसी ऑफ द वर्ल्ड बैंक। तो जो वर्ल्ड बैंक था उसने कहा था कि 4600 हेक्टेयर, जो 40 वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग क्या करना था, यहाँ पर जो 4600 हेक्टेयर एरिया था, इस एरिया में किस कौन से पेड़ लगे थे, जो पल्प और पेपर मिल के लिए यूज होते हैं, इन प्लेस ऑफ द साल ट्रीज। पूरे एरिया में साल के ट्रीज होंगे इस एरिया में, इसको रिप्लेस किससे करना था, साल ट्रीज को पल्प ट्री से, जिससे पल्प मिले। उसमें जैसे आपका यूकेलिप्टस है, देवदार है, जिनसे पेपर बन सके। लेकिन क्या कर दिया, जो वहां के लोकल लोग थे उन्होंने इसका अपोज किया। उन्हें पता था क्या होगा, ये जंगल फिर से काटने हैं, कमर्शियल यूज होना है। कॉलोनियल गवर्नमेंट क्या कर रही थी, जो ट्राइबल ग्रुप थे उनको यूज नहीं करने दे रही थी, लेकिन वो क्या करते कि हम यूज करेंगे, हम इसकी कॉमर्शियल इसकी एक्टिविटी करेंगे करके। तब लोग क्या सोच रहे थे, उनके लिवलीहुड के लिए नहीं था, अंग्रेजों का जो खेल टाइप का था। क्या करना था, अगर कोई अपोज कर रहा है तो क्या करो, ट्रेन से भेजो अपने सैनिकों को, उनको सबको क्या कर दो, गोली मार दो,